Welcome back students to my channel Juicy Brains. I am Dr. Yashna Marks and in the previous lecture of partnership firms हमने डिस्कस किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं और जब प्रॉफिट इनएडिक्वेट होता है तो किस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। अप्रोप्रिएशन जब प्रॉफिट से बड़े होते हैं तो किस तरीके का हम एडजस्टमेंट करते हैं। आई होप सो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद फर्दर एडजस्टमेंट्स इन दी पार्टनरशिप अकाउंटिंग। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स। अब क्या होता है कि कभी कभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है और सारे जितने हमारे जो अकाउंटिंग होती है वो बैलेंस शीट तक हम उसे क्लोज खत्म कर देते हैं। मीन्स बैलेंस शीट बना के वी क्लोज ऑफ द अकाउंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। उसके बाद पता चलता है कि कुछ एरर्स हो गई, ठीक है, या कुछ चीजें ओमिट हो गई, सर्टेन ओमिशंस हो गई, कुछ एरर्स हो गए जो हमने कैलकुलेट नहीं करे जो करने थे विच वर इम्पोर्टेंट। लाइक जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पार्टनर्स को मिला, ठीक है, सैलरी नहीं हमने डिस्ट्रीब्यूट करी, ठीक है, किसी का कोई कमीशन था वो नहीं हो पाया तो ये ओमिट हो गई, या कुछ गलती हो गई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गलती हो गई, करना था 2:1 हमने कर दिया 1:2:1 में। मीन्स कुछ एरर्स हैं, कुछ ओमिशंस हैं जो कि पता चलती हैं अकाउंटेंट को जब फाइनेंशियल ईयर के बुक्स क्लोज हो जाती हैं। सो व्हेन एवरीथिंग इज क्लोज्ड ऑफ, हमने पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की सारी बुक्स अकाउंट्स क्लोज कर दी, तो क्या होता है कि अब हम बैलेंस शीट को अल्टर करें, फिर हम सारे और अकाउंट्स को अल्टर करें, तो हम ये ना करके जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है तो उसके स्टार्टिंग में ही हम एक एडजस्टमेंट एंट्री को पास करते हैं टू रेक्टिफाई दीज एरर्स एंड दीज ओमिशंस। ठीक है, तो अब ये एरर्स और ओमिशंस का जो रेक्टिफिकेशन होता है इसके लिए एक रेक्टिफाइंग एंट्री हम पास करते हैं जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में हम करते हैं। तो अब ये एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं, कैसे होती हैं, मींस अगर 3 पार्टनर्स हैं तो किसी 2 पार्टनर के अकाउंट डेबिट हो जाएगा, किसी एक का क्रेडिट हो जाएगा, या किसी 2 के डेबिट होंगे, एक का क्रेडिट होगा, 2 हैं तो एक का डेबिट होगा, एक का क्रेडिट होगा। तो कैसे पता चलता है कि किस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमें डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, क्लियर। तो उससे रिलेटेड आज कुछ न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं ये टॉपिक के एडजस्टमेंट के, ये एग्जाम्स में जनरली आते हैं, क्लियर। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स स्टार्ट। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ कि सपोज एक क्वेश्चन है जिसमें ओमिशन एरर हो गई, ठीक है। ओमिशन एरर क्या हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं एडजस्ट किया और सैलरी नहीं एडजस्ट करी। सपोज ए और बी पार्टनर्स हैं, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी दोनों का रह गया और सैलरी ए की रह गई, क्लियर। तो इस कंडीशन में अब हमें क्या करना है, इस कंडीशन में हमें ये देखना होता है कि बेसिकली एक एडजस्टमेंट टेबल होता है छोटा सा, वो प्रिपेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम फर्दर न्यूमेरिकल्स को ऐसे एडजस्टमेंट वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, क्लियर। तो फर्स्ट वी हैव टू सी कि हमारी क्या क्या एरर हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं किया, हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम करते, इसकी अकाउंटिंग करते या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देते तो ये रिस्पेक्टिव पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में क्या होता, क्रेडिट होता। तो एडजस्टमेंट टेबल में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्रेडिट करके ही दिखाएंगे। सैलरी टू ए भी क्रेडिट होता तो ये भी हम क्रेडिट करेंगे। कोई चीज अगर ओमिट हो गई और डेबिट होती होगी तो एडजस्टमेंट टेबल में भी डेबिट होगी, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का ओमिशन है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, एडजस्टमेंट टेबल में भी वो डेबिट होगा, क्लियर। तो सपोज इस एग्जाम्पल से समझते हैं हम, जैसे 2 चीजें हमारी क्रेडिट होनी थी, नहीं हुई, हमने एडजस्टमेंट टेबल में क्रेडिट कर दी। अब क्या होगा, अब हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये तो हमने पार्टनर्स कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से करा फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप हम फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे कंसिडर, ठीक है। फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर करेंगे तो हमें पता है कि फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है तो डेबिट होना चाहिए, और सैलरी टू ए है तो डेबिट होना चाहिए। तो एक लॉजिक सी बात है कि अगर फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, सैलरी भी देना है, यानी कि जो उस साल का जो प्रॉफिट होगा वो इतने और इतने अमाउंट से, सपोज इन दोनों का टोटल आया 50,000,
ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लिया 50,000, तो ऑब्वियसली 50,000 से डिक्रीज हो जाएगा। दूसरे स्टेप में अगर ये दोनों चीजें फर्म को देनी है पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, तो टोटल 50,000 से जो प्रॉफिट होगा फर्म का वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब फर्म का प्रॉफिट अगर डिक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली ये जो प्रॉफिट हमारा डिक्रीज हुआ है ये वाला शेयर भी रिस्पेक्टिव पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। तो तीसरा स्टेप क्या होता है, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है उसको हमें कंसिडर करना है। क्लियर, एक स्टेप में ये कर दिया, दूसरे स्टेप में हमने ये एनालाइज कर लिया कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है या प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। अगर प्रॉफिट ओवरऑल फर्म का डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट में चला जाएगा। ये चीज क्यों डेबिट में क्यों जाएगी, क्योंकि अब प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है तो वो जो अमाउंट डिक्रीज हो रहा है वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो पार्टनर्स में डिक्रीज अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगी। अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज अमाउंट अगेन पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में जाएगी, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अब इस केस में अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज अमाउंट उनके क्रेडिट साइड अकाउंट में चली जाएगी। जस्ट कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सपोज ए का कैपिटल अकाउंट है डेबिट और क्रेडिट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कैपिटल और करंट अकाउंट्स डिस्कस किए थे। क्लियर, तो इसमें पता होना चाहिए कि क्या चीजें डेबिट साइड आती हैं, क्या क्रेडिट साइड आती हैं। इट इज जस्ट ऑपोजिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के जस्ट ऑपोजिट एंट्रीज होती हैं। ठीक है, पीएल अप्रोप्रिएशन में जो चीज डेबिट होगी कैपिटल अकाउंट में वो चीज क्रेडिट होगी, यहाँ जो क्रेडिट होगी वो डेबिट होगी। तो पता होना चाहिए कौन से आइटम्स डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं। अकॉर्डिंगली ही एडजस्टमेंट टेबल में हम उसको फाइनल थर्ड स्टेप में डेबिट और क्रेडिट करके शो करेंगे। सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व अ न्यूमेरिकल अगर तो एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट का कोई न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम क्वेश्चन में आता है। क्लियर, सो इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंग्स को आप चीजों को याद करो कि इस स्टेप में ये करना है, स्टेप में ये करना है, स्टेप में, सो बेसिकली आई हैव टोल्ड यू द स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन की पहला स्टेप न्यूमेरिकल में वो होगा जो एरर हो गई उसको हम फाइनली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो डेबिट जाएगी या क्रेडिट जाएगी। सेकंड में फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेंगे कि ओवरऑल प्रॉफिट कितने अमाउंट से अफेक्ट होगा या एडजस्टमेंट के बाद कितना प्रॉफिट फर्म के पास रिमेनिंग है, वो अमाउंट फिर अकॉर्डिंगली अगर प्रॉफिट्स डिक्रीज हो रहे हैं तो वो डेबिट जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन फर्दर और एक इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। Okay students, the question will be on your screen. It says PQR are partners sharing profits in the ratio 2:1:1। ठीक है, तो पहले हम एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे P Q एंड R और यहाँ पे टोटल। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली वी हैव टू शो द टोटल ऑल्सो, जस्ट एक्सटेंड दिस। ठीक है ना, ये टेबल बन गया हमारा और यहाँ पे हमारी आ गई एडजस्टमेंट्स। Okay, so let's move on with the question. It says that capitals as on 1st Jan 93 were 50,000, 30,000 and 20,000. At the end of the year it was found out, अब ये कुछ error हो गई या omissions हो गए, that interest on capitals at the rate 12% per annum, salary to P 500 per month and to R 1,000 per month were not adjusted from the profits. Show adjusting entry to be made in the नेक्स्ट ईयर। अब देखो ये तीन चीजें हमें पता है कि एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं किया हमने, का एडजस्टमेंट नहीं किया, सैलरी 2P और R का एडजस्टमेंट रह गया। ठीक, तो अब वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर में जो अब इनकी जो रेक्टिफाइंग या एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो हमें पास करनी है इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग दी अकाउंट्स। तो पहला होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लेते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम दिया है। ठीक है, तो ये देख लो, ये कैलकुलेट कर लो कितना है, पार्टनर्स का कैपिटल कितना है 50,000, तो 50,000 एट द रेट
12%, तो ये आ गया 6000। ठीक, नेक्स्ट क्यू का कितना है 30,000, so this is 3600 and R का कैपिटल इज 20,000, 20,000 into 12% is 2400। ठीक, इसको प्लस करके हम साइमल्टेनियसली इसका अमाउंट भी लिखते जाएंगे। दिस इज 12,000। नाउ यू नो, आई हैव टोल्ड यू कि जो चीजें एरर में आ गई या ओमिट हो गई उनको हम रिस्पेक्टिवली डेबिट और क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो क्या होगा, हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट होता है। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री इज सैलरी, हमने ओमिट कर दी थी, सैलरी टू पी। अब हम यहाँ लिख देंगे सैलरीज। ठीक है, एक ही में लिखेंगे बिकॉज दोनों की सैलरी ओमिट हुई है। तो पी की सैलरी इज 500 पर मंथ, सो दिस इज 6000। पी की सैलरी इज 6000। क्यू का कुछ नहीं था, सैलरी नहीं मिली थी क्यू को, एंड आर का था 1000 पर मंथ, तो दिस इज 12,000। ठीक है, एंड दिस इज 18,000। ठीक, इतना बात समझ में आया? क्लियर। अब हमें ये भी पता है कि सैलरीज भी अगर हम पार्टनर्स अकाउंट में लिखते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो वो क्रेडिट साइड ही जाती है, यानी कि ये दोनों ओमिशन या जो एरर था इसको बोल लो, ये था क्रेडिट साइड ही। ठीक है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन में सारे एरर्स आपको क्रेडिट साइड के ही आए, कुछ आपको डेबिट के भी आ सकते हैं। दैट वी विल डिस्कस इन दी अपकमिंग लेक्चर्स। ठीक है, तो ये क्रेडिट की एंट्रीज हमने कर दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरीज। ठीक है, अब इसको इनको हम प्लस कर लेंगे। सो दिस विल बी 3600, पहला है 12,000 एंड दिस विल बी 12,000 प्लस 2400, 14,400, दिस विल बी 30,000। ठीक है, तो ये टोटल भी हम साइड बाय साइड लिखते रहेंगे। क्लियर। नाउ अब क्या हुआ, अब क्वेश्चन में और कुछ चीज दी नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये देखना है कि ओवरऑल प्रॉफिट अब इस चीज से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा इस एरर के एडजस्टमेंट से। क्लियर। तो हमें ये पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस है। ठीक है, एक्सपेंस है, सैलरी भी एक्सपेंस है, यानी कि जो 30,000 का हमारा टोटल आया वो प्रॉफिट ओवरऑल 30,000 से डिक्रीज हुआ होगा। क्लियर। ठीक है, सो 30,000 यहाँ लिख देंगे हम, 30,000 will be distributed in the रेशियो। अब जो रेशियो क्वेश्चन में दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1:1, 2:1:1। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ओवर, अच्छा इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट का अमाउंट नहीं दिया, जिस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया होगा उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन फर्क हो जाएगी। तो ये सिंपल पहले हमने शुरू किया है पहले न्यूमेरिकल से कि जिसमें प्रॉफिट की अमाउंट नहीं दी है, हमें ये पता है कि एडजस्टमेंट 30,000 का हुआ और इस 30,000 से हमें देखना है कि ओवरऑल प्रॉफिट फर्म के डिक्रीज हुए या इंक्रीज हुए। तो इससे ये डिक्रीज हो गए, तो ऑब्वियसली अगर ये 30,000 रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, क्योंकि ये डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये डेबिट हो जाएगा। क्लियर, डेबिट साइड आएगा। अब 30,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 30,000 2 3 4, सो दिस विल बी 15,000। ठीक है, this will be 7,500 and this will be 7,500। ठीक है, चलो इसमें देख लेते हैं और क्या हो सकता है। क्लियर, यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं हम, तो टोटल हमारा 30,000 ही आना चाहिए। दैट मीन्स हमारी कैलकुलेशन सही है, हमने सही डिस्ट्रीब्यूट किया है। क्लियर। अब फर्दर ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा अब तीसरा स्टेप इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एनालाइज करना है कि कौन सी चीज डेबिट होगी और कौन सी चीज क्रेडिट होगी।
क्लियर? सो इसको देखो कैसे एनालाइज करेंगे अब हम। ये दो एडजस्टमेंट हो गए और हमने ओवरऑल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद तो अब कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस न्यूमेरिकल में। देन अब क्या होगा, ये क्रेडिट वाली अमाउंट हो गई, ये डेबिट हो गई। क्लियर? तो फाइनली जब हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं उससे पहले हमें क्या करना होता है, उससे पहले हमें ये माइनस करना होता है। हमें ये देखना होता है कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड 15,000 है, क्रेडिट साइड 12,000 है, तो बैलेंस कितना है। सो बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग दी बैलेंस और वही बैलेंस हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज में आएगा। क्लियर? तो पहले तो हम बैलेंस लिख लेते हैं। क्लियर? यहाँ पे कितना है 7500 माइनस 3600, दिस इज 3900 एंड दिस इज 14,400 माइनस 7500, दिस इज 6900। इसको एज इट इज छोड़ दो। क्लियर? ठीक है, हमारे पास ये डिफरेंस आ गया। अब क्या चीज डेबिट करनी है, क्या चीज क्रेडिट करनी है, कैसे पता चलेगा? तो जो अमाउंट बड़ा है, ठीक है, जो भी साइड बड़ी है, यानी कि पी के केस में 15,000 डेबिट साइड वाज ग्रेटर देन दी क्रेडिट साइड, तो सो दिस विल बी डेबिटेड। ठीक है, यहाँ पे अगेन डेबिट साइड वाज बिगर, सो दिस विल बी डेबिटेड। यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी थी तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? सो दिस इज हाउ नाउ यू नो कि फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री में क्या चीज डेबिट होगी, कौन सा कैपिटल पार्टनर का डेबिट होगा कैपिटल अकाउंट, कौन सा क्रेडिट होगा। तो एडजस्टमेंट एंट्री हमारी आ गई यहाँ से। सो पीस कैपिटल अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आवर्स कैपिटल अकाउंट। अब पी की कितनी है 3000, ये है 3900, सो ऑब्वियसली दिस विल बी 6900। ठीक है, तो डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट, तो यानी कि यहाँ पे भी सही है, यानी कि ये कैलकुलेशन हमारी सही है। क्लियर? सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये थोड़ा सा लॉजिक समझ में आया होगा कि जब एडजस्टमेंट क्लोज्ड अकाउंट्स में हमें करने हैं तो क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। क्लियर? आई टोल्ड यू स्टेप वाइज, पहला देखना है कौन से एरर हैं, वो रिस्पेक्टिवली डेबिट या क्रेडिट कर दो। दूसरे उसमें ये हमें पता करना है कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है उतने अमाउंट से या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंगली उसको हम डेबिट और डिक्रीज हो रहा है इसमें तो डेबिट कर दिया, एंड देन फाइनली हमने डिफरेंस निकाल दिया और उसके बाद हमें ये पता चल गया कि किस पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा और किसका डेबिट। क्लियर? सो आई होप सो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उससे ज्यादा लेंदी है और थोड़ी सी चीजें उसमें जो नहीं थी इनिशियल क्वेश्चन में, अब इसमें हमें डिस्कस करेंगे। तो क्या ये फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस? So the question will be on your screen. It says on 1st Jan 93, the capitals of A and B were, now there are two partners 40,000 and 20,000. ठीक है, इन्होंने profits divide करे in their capital ratio. Clear? So profits for the year ended 31st December 93 were 30,000 which have been duly distributed among the partners. लेकिन following transactions were not passed through the books. अब देखो इसमें क्या चीज फर्क दी है, इसमें उन्होंने पूरे फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट दे दिया है 30,000। क्लियर? ओके, एंड व्हाट वर द ट्रांजैक्शंस? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं किया एडजस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ गया, कमीशन ड्यू था बी को वो भी नहीं किया, और ए को सैलरी भी नहीं पे करी। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ जर्नल एंट्री ऑन 10 Jan 94, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, विच विल नॉट अफेक्ट द पीएल अकाउंट ऑफ द फर्म and at the same time will rectify the error. Clear? I think so the question is very much clear. तो इसमें हमें अब चार चीजें दी हैं ओमिशन की जो हमें एडजस्ट करनी है। ओके, सो देर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, तो जल्दी से हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने टेबल यहाँ से ड्रॉ कर ली। नाउ वी विल सी व्हाट वर दी ओमिशंस और दी एरर्स। पहला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%। ठीक है, तो कैपिटल हम कितना इनका ए और बी का 40,000 एंड 20,000, सो कैलकुलेट कर लेते हैं हम इंटू 12%, दिस इज 4800। ठीक है, और कितना था 20,000, दिस इज 2400 एंड योर टोटल विल बी 7,200। ठीक है, अब हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के रिस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाता है, तो क्रेडिट हो गया। ठीक, अब दूसरा क्या था, दूसरा एरर था हमारा, पहले हम क्रेडिट साइड को एडजस्ट कर लेते हैं, फिर डेबिट में आ जाएंगे। तो क्रेडिट साइड कमीशन हो गया, कमीशन टू बी, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड, कमीशन टू बी ये भी रह गया। ठीक, कितना, commission to be was 2,000 on a special transaction, तो 2,000 मैंने कमीशन देना था, नहीं दिया, तो टोटल इज 2,000। क्लियर, ये भी हमारा क्रेडिट हो गया। क्लियर, अच्छा अब आ जाओ थर्ड पे, A is to pay to be paid a salary, to salary to A, कितना था 5,000, ये भी हमने वो कर दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, नाउ इन दिस क्वेश्चन डेबिट और क्रेडिट वाले एडजस्टमेंट्स मिक्स हैं, तो हमने क्रेडिट वाले कर लिए, तो पहले हम क्रेडिट का वो कर लेते हैं टोटल। ठीक है, दोनों तरफ हम टोटल कर लेंगे, सो दिस विल बी 4800 प्लस 5,000, दिस इज 9800। ठीक है, सो दिस इज 4400 एंड दिस इज 7,200 plus 2,000 plus 5,000, so this is 14,200। ठीक है ना, एक और कर लेते हैं, ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना दिया है 1,200 एंड दिस इज 1,200 एंड 1,000। ठीक है, तो ये इसको भी टोटल कर लेंगे हम अभी, तो इन दोनों का टोटल आ गया 2,200। अब ये डेबिट साइड जाएगा, हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स के लिए तो एक्सपेंस होता है, तो डेबिट साइड चला गया। अब क्योंकि क्रेडिट हमने प्लस करा था, तो डेबिट साइड है, तो अब हम बैलेंस निकाल लेंगे, तो ऑब्वियसली हम इसमें से माइनस करेंगे। 9800 माइनस 1200 इज 8600। ठीक है, 4400 minus 1,000 is 3,400 and then 14,200 minus 2,200 is 12,000। क्लियर, नाउ इन दिस क्वेश्चन आपको प्रॉफिट की अमाउंट दी है, नेट प्रॉफिट इज 30,000। प्रीवियस क्वेश्चन में प्रॉफिट की अमाउंट नहीं दी थी, तो अकॉर्डिंगली हमने डिस्कस किया था, एवेल्युएट किया था कि ये इतने से इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, एंड देन हमने एंट्री करी थी। बस इन दिस क्वेश्चन दे आर स्पेसिफिकली मेंशनिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब हमें ये दिखाना है कि क्योंकि 12,000 हमारा एडजस्टमेंट से आया, तो ओवरऑल प्रॉफिट कैसे इफेक्ट होंगे, तो हमें रिमेनिंग प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने हैं। तो रिमेनिंग प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट कितना होगा, 30,000 तो क्वेश्चन में था ही, माइनस कितना है 12,000, तो अब ये कितना आ गया हमारा 18,000, यानी कि 18,000 अभी हमारा प्रॉफिट रिमेनिंग है। अब ऑब्वियसली ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, इन द रेशियो, जो क्वेश्चन में आपको दिया है कि दे डिवाइडेड प्रॉफिट्स इन देयर कैपिटल रेशियो, सो कैपिटल रेशियो इज 2:1, so it will be divided in the ratio
2:1 means profits remaining 18,000 will be divided in the ratio 2:1. ठीक है, अब क्योंकि ये प्रॉफिट्स हैं, डिविजिबल हो रहे हैं, तो ये क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट का अमाउंट. ठीक है, so 18,000 will be distributed in the ratio 2:1. so this is 12,000. ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये आ गया आपका 6,000. ठीक है, क्लियर. अब हम टोटल निकाल लेंगे इसका टोटल कैलकुलेट कर लो. इसको और इसको हम ऐड कर देंगे. क्लियर. सो 8600 प्लस 12,000 इज 20,600. ठीक. सो 34 प्लस 6,000 इज 9,400 एंड दिस इज 30,000. अब देखो ये टोटल आ गया हमारा 30,000, यानी कि वही प्रॉफिट अमाउंट जो क्वेश्चन में हमें दी है. क्लियर. तो प्रॉफिट एक्चुअली में 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने थे. क्लियर. लेकिन हमने फिर क्या किया है, 30,000. अब देखो, द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट सेज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 30,000 which have been duly distributed among the partners. यानी 30,000 हमने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, लेकिन एक्चुअली में हमें जो हमारा जो डिफरेंस है 18,000 वो डिस्ट्रीब्यूट करना था. तो हमने जो एक्चुअल अमाउंट था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. फाइनली जब डिस्ट्रीब्यूट किया एडजस्टमेंट के बाद, तो ये आया, ए का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इतना है, बी के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इतना है. लेकिन ऑलरेडी जो हमने एरर कर दी, यानी कि 30,000 जो हमने ओमिशंस और एरर के पहले 30,000 डिस्ट्रीब्यूट करे, उसको भी एडजस्ट करना है. तो प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये था प्रॉफिट्स जो डिस्ट्रीब्यूट एक्चुअल होने थे, लेकिन प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, अब प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड जो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, दैट इज 30,000 इन द रेशियो 2:1. ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, यहाँ पे 18,000 को करना था 2:1 में, लेकिन ऑलरेडी जो हमने 30,000 2:1 कर दिया था उसको भी एडजस्ट करना है. ठीक है, तो ये आएगा, देखो ये आएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट, 20,000. ठीक है, और कितना था 30, तो ये हो गया 10,000. इसका टोटल हमने यहाँ लिख दिया. क्लियर, दिस इज क्लियर. अब क्योंकि ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने कर दिया है, तो अगर ऑलरेडी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था तो अब हम उसे रेक्टिफाई करेंगे. तो उसे रेक्टिफाई करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड 20 और 10 को हम डेबिट कर देंगे. तो हम बैलेंस निकालेंगे, तो बैलेंस निकल के आएगा यहाँ से, हमारा फाइनल जो हमारा बैलेंस आएगा वो आएगा 600. और यहाँ पे भी आई थिंक सो 600. ठीक है, तो डेबिट 600, सॉरी ए 600 एंड बी 600. अब डेबिट हो गया क्रेडिट. आई टोल्ड यू कि जो साइड बड़ी होती है वो रेक्टिफाइंग एंट्री में उसी साइड जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट इज बिगर, सो इट विल बी क्रेडिटेड. यहाँ पे डेबिट इज बिगर, so it will be debited. So rectifying entry will be B's capital account debited to A's capital account. कितना है 600. ठीक है, so this will be your answer. This is the rectifying entry जिसमें कि बी का अकाउंट डेबिट हो रहा है 600 से और ए का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है. सो व्हेन पार्टनर्स आर 2 और 600 दोनों में आया, दैट मीन्स हमारा कैलकुलेशन तो सही है, बट यू शुड नो कि किसका अकाउंट डेबिट होगा एंड किसका क्रेडिट होगा. सो द आंसर इज बी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए's कैपिटल अकाउंट. क्लियर. सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. इसमें थोड़े से फर्क है, जो हमने फर्स्ट वाला किया वो बहुत सिंपल था
और उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना होगा तो आपको वो चीज़ दे देंगे, इसमें डेबिट भी है क्रेडिट भी है। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है दैट मीन्स आपको रिमेनिंग प्रॉफिट दिखाना है, वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा जो डिस्ट्रीब्यूट होना था, लेकिन गलती से हमने 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने ये सारे चीजें नहीं दिखाई थी। क्लियर? सो यू शुड नो कि कौन सी आइटम डेबिट होगा, कौन सा आइटम क्रेडिट होगा, यहाँ प्लस होगा माइनस होगा, फाइनली जो हमारा आंसर आएगा तो किसका अकाउंट डेबिट एंड किसका क्रेडिट होगा। सो आई होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अगर आज के सेशन में या आज के न्यूमेरिकल्स में आपको कोई डाउट है प्लीज डू मेंशन इट, हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।